और देखिए एक और आपको हम खबर सुना दे, कुछ दिन पहले कैंसर पीड़ित की मदद की गई थी रामचरित मानस सेवा संस्थान के द्वारा। एक और खबर आ रही है, ये खबर ये है कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। आप देखिए जगदीशपुर से ये तस्वीर आ रही है और यहाँ पर आप भीड़ आप देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हैं। रोजगार मुहैया हमारे अध्यक्ष महोदय कराने जा रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था को लेकर और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर देखिए किस तरीके से उम्मीदें बड़ी हैं, वो आप देख रहे हैं। आइए चलिए ना, किनारे रहिए ना भाई, किनारे रहिए। इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखाई थी रोजगार की व्यवस्था को लेकर संजय सिंह जी रोजगार दे रहे हैं और ये आवेदन लेकर इनको आवेदन दे रहे हैं और यहाँ शासन मैं जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, सबसे पहले निवेदन करूंगा कि रामचरित मानस संस्थान से जुड़े, अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में अपने से बड़ों का सेवा करें। यही हमारा उद्देश्य है और मैं बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराऊंगा जहां तक मैं सक्षम हूं। थोड़ा वक्त चाहिए, मैं एक एक करके धीरे धीरे सब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा योग्यता के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई आदमी अब 10 किए हुए हैं, 12 किए हुए हैं, बोलिएगा कि बड़े पद पर रोजगार मिलनी चाहिए। तो क्षमता के अनुसार आपको रोजगार मिलेगी, थोड़ा वक्त चाहिए और एक एक करके मिलेगा। एक बार तो संभव नहीं है। आप भी समझते हैं बेरोजगारी का समस्या, बस निदान मैं करूंगा आप लोगों का और कोई भी आदमी मेरे तरफ से उदास होकर नहीं जाएंगे, सब लोगों को काम मिलेगा। खाली युवाओं को रहने दीजिए ना, बाबा को दे दीजिए भैया, देखिए एक तस्वीर वैसी जा रही है जगदीशपुर से। जो उम्मीदें होती है ना, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं जागती हुई दिख रही है। कुछ दिन पहले कैंसर पीड़ित की मदद संजय सिंह जी के द्वारा करवाई गई थी, जहां 27 लाख रुपए की मदद करवाई गई थी। अब एक तस्वीर आई है जिसमें युवा जो है वो आगे निकलकर कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं कि रोजगार को लेकर काम हो जाता है। उन्होंने बात भी कही थी कि बहुत कुछ करना है, तो उसमें रोजगार को लेकर लोग निकल गए हैं और यहाँ पर रिज्यूमे अपना बायोडेटा सौंप रहे हैं कि उस हिसाब से कहीं इनके लिए नौकरी मिल जाए, उसी के लिए आप लोग आए। थोड़ा जो यहाँ पर पहुंचे उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या करते हैं अभी आप? अभी हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमआर में जॉब करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। रोजगार को लेकर क्या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो इनसे उम्मीद कैसे जग रही है? उनसे उम्मीद जग रही है, लग रहे हैं कि सर देंगे। उम्मीद है, सर लोग के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास है, सारा चीज ट्रस्ट है, इसीलिए हम लोग सब आए हुए हैं यहाँ पे। आप बताइए, बायोडेटा अपना दिए हैं आप यहाँ पे, तो क्या सोच कर दिए? सर बेरोजगार है हम लोग, सर कहीं काम अच्छा से लग जाएगा तो अपना घर परिवार, जो हम लोग गरीबी है वो हम लोग का खत्म होगा सर। हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो युवा हैं जगदीशपुर से, और अब ये भीड़ देखिए महिलाएं, और आपको ये भी बता दें यहाँ पर साड़ी धोती और भी बांटा गया है, टी शर्ट भी बांटा गया है। तो हम सीधे हम संजय सिंह जी से बात करेंगे। सर उम्मीदें जो हैं आप लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछली दफा जब हम मिले थे आप कैंसर पीड़ित की मदद करते हुए दिखे थे, 27 लाख रुपए की मदद दिलवाई थी। अब तो आपके पास रोजगार के लिए लोग आ रहे हैं, बायोडेटा दे रहे हैं, तो ये कैसे पूरा करेंगे? मैं श्री रामचरित मानस सेवा संस्थान से संजय कुमार सिंह अध्यक्ष आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं अपने बेरोजगार भाइयों को, बेरोजगार नौजवानों को कि आप लोग हमारी संस्था से जुड़े और मैं कोशिश करूंगा जिनकी जो क्षमता है, योग्यता है, उनके अनुसार उनको रोजगार मुहैया कराऊंगा, बेरोजगारों का बेरोजगार दूर करूंगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश की। उसमें आप हजारीबाग में जब ये पहुंचे हैं तो जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग बीच में भी जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? लोग उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक ऐसा मेरा हजारीबाग का बेटा आया है जो मेरे लिए कुछ करेगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे अभिभावक लोग, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत खुशी से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सर कि बहुत जल्दी आप बहुत तरीके का चीज कर रहे हैं जो समाज में सबसे पहले चाहिए, रोजगार। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा, इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। जो आपने बायोडेटा पकड़ा है, अगर लोगों के पास रोजगार नहीं पहुंचता तो उसको लेकर भी तैयारी है क्या कहेंगे फिर आप?
मैं अपना रोड मैप तैयार कर लिया हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ। तो होगा, इनको रोजगार मिलेगा। मैं आप मेरे फेसबुक पर देखेंगे तो परसों में एक बच्चा को मैं जान नहीं रहा हूँ, हार्ट का पेशेंट है, वो मुझे मैसेज किया कि भैया दवा का पैसा नहीं, और मैं तुरंत 5,000 का दवा खरीद के 1 महीना का अनूप जी के माध्यम से, जो रामचरित सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष है, उनके माध्यम से उस बच्चे को मैं भिजवाया। मैं उस बच्चे को जानता तक नहीं हूँ, सिर्फ मेरे मैसेज में वो डाला है और उसको दवा उपलब्ध हो गया। तो इस तरह से मैं सेवा दे रहा हूँ। हम सारे बेरोजगार भाइयों को एक ही निवेदन करेंगे कि समाज के लिए आप सतत प्रहरी की तरह काम करें, नशाखुरानी गिरोह से दूर रहे, नशा से मुक्त रहें, अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, माता पिता को ही भगवान माने। और अगर ये सब मेरे आदर्श बातों को मानेंगे, रामचंद्र जी के आदर्श पर चलेंगे, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमसे मिले हैं निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हर हाथ को काम दिला कर रहूंगा, ये मेरा संकल्प। तो ये हजारीबाग की दशा और दिशा मतलब जो दिख रही है, क्या वो बदलने की तरफ ये बढ़ रही है? पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो मुस्लिम परिवार था, वो कह रहे थे कि यहाँ कुछ अलग तरीके का माहौल मिल रहा है, जहाँ मुस्लिम युवा के लिए भी आप निकल कर आए, अब रोजगार के लिए आप सामने आ रहे हैं। इससे पहले आप मंदिर को लेकर भी बात कर रहे थे, आप कांवरियों के साथ भी खड़े हैं। तो मतलब क्या ये पूरा हजारीबाग में कुछ अलग तस्वीर दिखने वाली है बहुत जल्द? मेरा प्रथम श्री रामचरितमानस का उद्देश्य है, जितने भी जीर्ण शीर्ण हमारे मंदिर है, सब मंदिर का जीर्णोद्धार करना और सोलर लाइट देना। जैसे आज जिस मंदिर पे मैं आया हूँ, यहाँ मैं सोलर लाइट उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ सोलर लाइट? जी हाँ, 2 मंदिर पे 2 सोलर लाइट यहाँ दे रहा हूँ। और शाम में हमारे मीडिया बंधु मुझे आमंत्रित किए हैं, मैं वहां भी 2 सोलर लाइट देने जा रहा हूँ, प्रेस क्लब में, वहां भी 2 सोलर लाइट देने जा रहा हूँ। यहाँ जो आगमन है और यहाँ जो दिख रहे हैं ग्रामीण महिलाएं दिख रही है, और तस्वीर दिखाइए। देखिए ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, और ये तस्वीरें जो दिख रही हैं कहीं ना कहीं वो बड़ी उम्मीद नजर आती है जब इन तस्वीर के तरफ देखते हैं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, अब जो सारे जो लोग देख रहे हैं ना, हजारीबाग की धरती मेरी माँ है, और यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं वही मेरे माता पिता है, और मेरा जन्म ही हुआ इनके सेवा के लिए, और मैं सेवा कर रहा हूँ। आज क्या इनके लिए आपने क्या किया है, किस तरीके से? मैं अपनी माताओं के लिए साड़ी लाया अपने रामचरितमानस सेवा संस्थान के द्वारा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं आप ही लोगों से चंदा मांग के, दान लेकर और सब लोगों के बीच में सब सुविधा उपलब्ध कराता हूँ। तो अपनी माताओं बहनों को साड़ी दिया हूँ, अपने जितने भी हमारे अभिभावक उनको धोती दिया हूँ, मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनको टी-शर्ट दिया हूँ। अभी रामचरितमानस और शॉल अपने बुजुर्गों को भेंट करूंगा, और हमारे जो कम एज की बहन है, बेटी है, उनके लिए मैं नैपकिन पैड भी बंटवाया। ये करते हैं तो अंदर से क्या अनुभूति होती है? अंदर से लगता है कि इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है कि मेरा ताकत जो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है, काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कम कर रहा हूँ और ज्यादा करूँ इन लोग। उस ताकत को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो आप कुछ न कुछ गुनगुना रहे थे जी, और हम इससे पहले भी आपसे सुन चुके हैं, तो हम आज फिर आपसे कहेंगे कि एक बार गुनगुना दीजिए ताकि सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, जो यहाँ पर जितने लोग भी खड़े, और हम चाहेंगे माइक पे ही करें। मैं श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ, और हमारे भैया का आदेश हुआ है कुछ भगवान का भजन करने का, तो मैं 2-4 पंक्ति सुना देता हूँ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय श्री राम। एक तरफ इतनी सुंदर पंक्तियां सुनाते हैं और दूसरी तरफ समाज के लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो ये दोनों का सामंजस्य कैसे बिठ रहा है? सब भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, माता सीता का आशीर्वाद। और 2 बच्चियां भी यहाँ पर खड़ी हैं, शायद कुछ आप बोलना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? सर हम लोग को भी रोजगार चाहिए, हम लोग को भी रोजगार चाहिए। आप लोग को भी रोजगार चाहिए? कहाँ तक पढ़ाई हुआ आपका? 12th कंप्लीट है। 12th कंप्लीट। क्यों मतलब घर में दिक्कत है?
नहीं, बट हमको करना है कुछ। तो ये अब सर ये निकल कर अब 12 की बच्चियां भी आ रही हैं, तो वैसे क्या इनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि पढ़ाई कीजिए, आपके लिए सारी व्यवस्था मैं करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, हमारे पुस्तकालय में सारे कॉम्पिटिटिव पुस्तकें उपलब्ध है। अपने माता पिता को कहिए जो भी जरूरत होगा मैं मदद करूंगा। और अगर आपकी इच्छा है कि रोजगार करना है तो 12 के लेवल पर सिंपल रोजगार मिलेगा, आज कहिएगा आज उपलब्ध करा दूंगा। घर में हम लोग ग्रामीण लोग हैं, घर में तो प्रॉब्लम ऐसे होता ही है, इसलिए रोजगार नहीं करेंगे तो कहाँ से उतना एक कोई कमाने रहता है, 5 कोई तो खाता है यहाँ पे। तो अगर वहाँ तो पढ़ाई तो हो नहीं सकता। अगर 3 है, 1 कमा रहा है, 3 पढ़ने वाला है, तो पढ़ाई तो पूरा होगा नहीं। इसलिए हम लोग को रोजगार चाहिए, खुद को पढ़ने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए रोजगार तो जरूरी है ना, इसलिए रोजगार मांग रहे हैं हम लोग। तो रोजगार इसलिए चाहिए कि माली हालत ठीक नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए? हाँ, इसलिए हमको रोजगार चाहिए। उनका ये कहना है सर, माली स्थिति को देखते हुए। श्री रामचरितमानस सेवा संस्थान आप ही जैसे बच्चों के लिए है, आप ही की सेवा के लिए है और अनवरत सेवा कर रही है, करते रहेगी। और आप दोनों जो बेटी आई हैं, संजय कुमार सिंह का वादा है महीना दिन के अंदर आप दोनों ज्वाइन कीजिए, अपना रिज्यूम दे दीजिए। ये इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती जो बातें यहाँ पर हो रही है, लाइव हो रही है और लाइव कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय अनिल सिंह हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जो बातें यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, एक अलग तरीके का सब कुछ दिख रहा है। क्या क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं संजय सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इन्होंने अपने अभियान के लिए हमारे गांव को चुना। पूरे गांव के सभी बुजुर्गों और बड़ों की तरफ से मैं इनका अभिवादन करता हूं और ये बहुत ही अच्छी तस्वीर हमारे गांव के लिए हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ हो रही है कि सभी को रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार आज के समय का सबसे जरूरत चीज है, इसीलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, और मेरा काम जो मीडिया का है, मैं फिर आऊंगा जब रोजगार की बात होगी और लोगों तक रोजगार पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसके लिए भी वो तस्वीर हमको दिखानी होगी। जिस तरीके से कैंसर पीड़ित की हमने तस्वीर दिखाई, जो मदद हुई, तो उम्मीद ये है कि इनको भी रोजगार मिले और वो भी तस्वीर दिखाएं ताकि एक अच्छी तस्वीर हजारीबाग को दिखे। 2-3 दिन पहले की बात है, एक उदय नाम का लड़का रांची में किसी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मेरे पास पहुंचा, बोला कि भैया आज लास्ट डेट है, 10,000 के चलते मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा। मैं एट ए टाइम 10,000 रुपया उपलब्ध कराकर और उस बच्चे का फॉर्म भरा गया। चौरदाहा से 3 मुस्लिम भाई आए, वो बोले कि कोई रोजगार हमको उपलब्ध कराइए, हम लोग बेरोजगार हैं। तो एट ए टाइम उन तीनों को मैं ज्वाइन करवा दिया, रांची में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूं, बट जमीन पे काम हो रहा है। आप बहुत देर से मंच का संचालन कर रहे हैं और आप आंखों से देख भी रहे हैं, तो गांव में ऐसा दृश्य देखा था क्या कभी पहले इस तरीके से? आज तक तो ऐसा दृश्य देखा ही नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति का उदय हुआ है समाज में और समाज सेवी के रूप में, उसका नाम है संजय कुमार सिंह जी, और इनसे लोगों का उम्मीद जगा है। और यह जो दृश्य मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आया समाज सेवी बनके और लोगों को रोजगार की बात कर रहा है, माताएं बहनों को साड़ी वितरण कर रहा है। ऐसा आज तक माहौल इस गांव में कभी हम लोगों ने देखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे और देखिए लोग खुद ब खुद जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कैसा माहौल यहाँ पर बन गया। बाकी लगातार तस्वीरें हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। संजय सिंह जी रामचरितमानस सेवा संस्थान के अध्यक्ष, उनसे बातें कर रहे थे और लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की बात कर रहे थे और रोजगार को लेकर भी वो वैकल्पिक व्यवस्था करवाने को लेकर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।